श्री परमात्मने नमः। याज्ञवल्क्य और शाकल्य के बीच संवाद। इस ध्रुवा दिशा में तुम कौन देवता वाले हो? याज्ञवल्क्य अग्नि देवता वाला हूँ। शाकल्य वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य वाक में। शाकल्य वाक किसमें प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य हृदय में। शाकल्य हृदय किसमें प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य ने प्रेत ऐसा संबोधन करके कहा। जिस समय तुम इसे हमसे अलग मानते हो, उस समय यदि यह हृदय आत्मा हमसे अलग हो जाए तो इस शरीर को कुत्ते खा जाएं अथवा इसे पक्षी चोंच मारकर मथ डाले। तुम शरीर और आत्मा हृदय किसमें प्रतिष्ठित हो? याज्ञवल्क्य प्राण में। शाकल्य प्राण किसमें प्रतिष्ठित है? अपान में। अपान किसमें प्रतिष्ठित है? व्यान में। व्यान किसमें प्रतिष्ठित है? उदान में। उदान किसमें प्रतिष्ठित है? समान में। जिसका मधु कांड में नेति नेति ऐसा कहकर निरूपण किया गया है, वह आत्मा अग्रह है, वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। अशीर्य है, वह क्षीण नष्ट नहीं होता। असंग है, वह सशक्त नहीं होता। असित है, वह व्यथित और हिंसित नहीं होता। ये 8 पृथ्वी आदि आयतन हैं, 8 अग्नि आदि लोक हैं, 8 अमृत आदि देव हैं और 8 शरीर आदि पुरुष हैं। वह जो उन पुरुषों को निश्चय पूर्वक जानकर उनका अपने हृदय में उपसंहार करके औपाधिक धर्मों का अतिक्रमण किए हुए हैं, उस औपनिषद पुरुष को मैं पूछता हूँ। यदि तुम मुझे उसे स्पष्टतया न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। याज्ञवल्क्य ने यूँ कहा, किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसलिए बता नहीं सका एवं उसका मस्तक गिर गया। यही नहीं, अपितु चोर लोग उसकी हड्डियों को कुछ और समझकर चुरा ले गए। फिर याज्ञवल्क्य ने कहा, पूजनीय ब्राह्मणगण, आप में से जिसकी इच्छा हो वह मुझसे प्रश्न करे अथवा आप सभी मुझसे प्रश्न करें। इस प्रकार आप में से जिसकी इच्छा हो उससे मैं प्रश्न करता हूँ या आप सभी से मैं प्रश्न करता हूँ। किंतु उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ। याज्ञवल्क्य ने उनसे इन श्लोकों द्वारा प्रश्न किया। वनस्पति विशालता आदि गुणों से युक्त वृक्ष जैसा जिन धर्मों से युक्त होता है, पुरुष जीव का शरीर भी वैसा ही उन्हीं धर्मों से संपन्न होता है। यह बिल्कुल सत्य है। वृक्ष के पत्ते होते हैं और पुरुष के शरीर में पत्तों की जगह रोम होते हैं। पुरुष के शरीर में जो त्वचा चाम है, उसकी क्षमता में इस वृक्ष के बाहरी भाग में छाल होती है। पुरुष की त्वचा से ही रक्त निकलता है और वृक्ष की भी त्वचा छाल से ही गोंद निकलता है। वृक्ष और पुरुष की इस समानता के कारण ही जिस प्रकार आघात लगने पर वृक्ष से रस निकलता है, उसी प्रकार चोट खाए हुए पुरुष शरीर से रक्त प्रवाहित होता है। पुरुष के शरीर में मांस होते हैं और वनस्पति के शकर छाल का भीतरी अंश पुरुष के शिरा होते हैं और वृक्ष में किनाट शकर के भी भीतर का अंश विशेष, वह किनाट स्नायु की ही भांति स्थिर होता है। पुरुष के स्नायु जाल के भीतर जैसे हड्डियां होती हैं, वैसे ही वृक्ष में किनाट के भीतर काष्ठ है तथा मज्जा तो दोनों में मज्जा के ही समान निश्चित की गई है। किंतु यदि वृक्ष को काट दिया जाता है तो वह अपने मूल से पुनः और भी नवीन होकर अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य को मृत्यु काट डाले तो वह वृक्ष की भांति किस मूल से उत्पन्न होगा? वह वीर से उत्पन्न होता है, ऐसा तो मत कहो, क्योंकि वीर तो जीवित पुरुष से ही उत्पन्न होता है, मृत पुरुष से नहीं। वृक्ष भी केवल तने से ही नहीं उत्पन्न होता, बीज से भी उत्पन्न होता है। किंतु बीज से उत्पन्न होने वाला वृक्ष भी कट जाने के पश्चात पुनः अंकुरित होकर उत्पन्न होता है। यह प्रत्यक्ष देखा गया है। पर यदि वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ दिया जाए तो वह फिर उत्पन्न नहीं होगा।
इसी प्रकार यदि मनुष्य का मृत्यु छेदन कर दे तो वह किस मूल से उत्पन्न होता है? यदि ऐसा माना जाए कि पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अतः फिर उत्पन्न नहीं होता, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि वह मरकर पुनः उत्पन्न होता ही है। ऐसी दशा में मृत्यु के पश्चात इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा? यह प्रश्न है। ब्राह्मणों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए श्रुति स्वयं ही उसका निर्देश करती है। विज्ञान आनंद ब्रह्म है, वह धनदाता, कर्म करने वाले यजमान की परम गति है और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेता का भी परम आश्रय है। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय प्रथम ब्राह्मण। जनक याज्ञवल्क्य संवाद। विदेह जनक आसन पर स्थित था, तभी उसके पास याज्ञवल्क्य जी आए। उनसे जनक ने कहा, याज्ञवल्क्य जी कैसे पधारे? पशुओं की इच्छा से अथवा सूक्ष्मांत प्रश्न श्रवण करने के लिए? राजन, मैं दोनों के लिए आया हूँ, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। याज्ञवल्क्य, तुमसे किसी आचार्य ने जो कहा है वह हम सुने। जनक, मुझसे शिलीन के पुत्र जित्वा ने कहा है कि वाक ही ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यवान कहे, उसी प्रकार उस शिलीन के पुत्र ने वाक ही ब्रह्म है ऐसा कहा है, क्योंकि न बोलने वाले को क्या लाभ हो सकता है, किंतु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए हैं? जनक, मुझे नहीं बतलाए। याज्ञवल्क्य, राजन, यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है। जनक, याज्ञवल्क्य जी, वह मुझे आप बतलाइए। याज्ञवल्क्य, वाक ही उसका आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है, उसकी प्रज्ञा इस प्रकार उपासना करे। जनक, याज्ञवल्क्य जी, प्रज्ञता क्या है? राजन, वाक ही प्रज्ञता है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। हे सम्राट, वाक से ही बंधु का ज्ञान होता है और राजन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इष्ट, हुत, आशीत, भूखे को अन्न खिलाने से होने वाले धर्म, पायित, प्यासे को पानी पिलाने से होने वाले धर्म, यह लोक परलोक और समस्त भूत वाक से ही जाने जाते हैं। हे सम्राट, वाक ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करने वाले को वाक नहीं त्यागती, संपूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं। जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है। विदेहराज जनक ने कहा, मैं आपको जिनसे हाथी के समान बैल उत्पन्न हो, ऐसी सहस्त्र गवें देता हूँ। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिताजी का सिद्धांत था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए। याज्ञवल्क्य, तुमसे किसी आचार्य ने जो भी कहा है वह हम सुने। जनक, मुझसे सुलभ के पुत्र उतंक ने प्राण ही ब्रह्म है ऐसा कहा है। याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यवान कहे, उसी प्रकार उस सुलभ के पुत्र ने प्राण ही ब्रह्म है ऐसा कहा है, क्योंकि प्राण क्रिया न करने वाले को क्या लाभ हो सकता है, किंतु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए हैं? जनक, मुझे नहीं बतलाए। याज्ञवल्क्य, राजन, यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है। जनक, याज्ञवल्क्य जी, वह मुझे आप बतलाइए। याज्ञवल्क्य, प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, उसकी प्रिय इस रूप से उपासना करें। जनक, याज्ञवल्क्य जी, प्रियता क्या है? हे सम्राट, प्राण ही प्रियता है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। राजन, प्राण के लिए ही लोग अयाज से यजन कराते हैं, प्रतिग्रह न लेने योग से प्रतिग्रह लेते हैं तथा जिस दिशा में जाते हैं उसमें ही वध की आशंका करते हैं। हे सम्राट, ये सब प्राण के लिए ही होता है। हे राजन, प्राण ही परम ब्रह्म है,
जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसे प्राण नहीं त्यागता, उसको सब भूत उपहार देते हैं और वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है। मैं आपको हाथी के समान हष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करने वाली 1 सहस्त्र गौएं देता हूँ। ऐसा विदेह राज जनक ने कहा। याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं लेना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।